बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार मिले लजपाल मिले, तद यारी लावण चसे। काफिरा जेड़ा लाके यारी, पिछो आखे मेरी बस। सिर देवी ते वफा ना मंगी, एहो पीर फरीद दा दस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैंने दूसरी नौकरी का पोर्टर पूल का कैसे इंटरव्यू दिया था नाइला ख़ान को, लेकिन मैं अपना पहले 3 साल जो मेंटेनेंस में गुजार चुका था, मैंने आपको सस्पेंस में ना डालने की वजह से इमरान ख़ान की स्टोरी पहले सुना दी है। और उससे पहले 3 साल पहले मैं क्या करता था वो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या कर। दोस्तों, मेरा पहला दिन था शौकत खाना में। मैं इंटरव्यू देने के लिए गया अंजुम हमीद भट्टी साहब को। तो अंजुम हमीद भट्टी साहब से जब मेरा इंटरव्यू मैंने उनको दिया तो उन्होंने सबसे पहला मुझसे सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे पास स्किल है पड़ा। तो मैंने कहा मेरे पास सर एसी टेक्नीशियन का स्किल है पड़ा। मैं 600 एसी निश्तर अस्पताल मुल्तान में सर्विस करके आया हूँ, और मैं इस वक्त एक्सचेंज का काम छोड़ कर आया हूँ, यानी कि गवर्नमेंट की पीटीसीएल की जो एक्सचेंज होती है, जो सिपलेट यूनिट लगे होते हैं, उधर मैं काम अभी कर रहा था। अपने उस्ताद के साथ जाता था, असिस्टेंट था, पैसे मुझे थोड़े देता था, लेकिन यह है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता जा रहा था एसी के बारे में। तो मैं सिस्टर की वजह से यहाँ आया हूँ, उसे कैंसर है पड़ा। तो मुझे पता लगा है कि यहाँ वैकेंसी है पड़ी एसी टेक्नीशियन की, तो क्या आप मुझे रख लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यार खुरम, मैं तुम्हें रख लूँगा, मुझे चाहिए एक ऐसी एसी टेक्नीशियन। तो मुझे इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा। मैंने कहा सर पूछें, आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि रिले ओवरलोड का क्या काम होता है। मैंने कहा जब ओवरलोड ज़्यादा बिजली का हो जाता है तो रिले उसे ट्रिप कर देते हैं। उन्होंने कहा वेल डन खुरम, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो दूसरा उनका सवाल था, सबसे मुश्किल सवाल उनके लिए था कि जो आज तक कोई भी उसे एसी वाला, रेफ्रिजरेशन वाला, जिसने डिप्लोमा किया हो रेफ्रिजरेशन का, वो नहीं बता सका था। तो उसने पूछा, अंजुम हमीद भट्टी साहब ने, जो आजकल अमेरिका में होते हैं दोस्तों, बॉयलर इंजीनियर थे, हमारे बहुत अच्छे मैनेजर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल दूसरा जो पूछा, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं तुझसे कोई और सवाल नहीं पूछूंगा, अब तुझे मैं फील्ड में प्रैक्टिकल में मिलूँगा। तो मुझे जो जनाब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि नया एसी है, तो उसको हम लेकर आए हैं नए एसी को, तो उसकी वो कूलिंग नहीं हो रही उसकी, तो आप बताओ नया एसी है तो क्या मसला होगा उसमें। मैंने कहा सर गैस का तो मसला नहीं है ना अंजुम साहब। उसने कहा यार नया है, क्वालिटी चेक हुआ है। मैंने कहा अच्छा क्वालिटी चेक, हाँ आपको पता है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि क्वालिटी चेक जो होता है चेक करते हैं चेकर, तुम्हें पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों उन्होंने पूछा कि मैंने कहा कि गैस का नहीं मसला, तो फिर सर बिजली का मसला है पड़ा, क्योंकि बिजली कम मिल रही है उसे, इस वजह से वो कूलिंग नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा वेलन खुरम, तुमने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। और दोस्तों वो मुझे लेकर ऊपर आ गए। नीचे बेसमेंट में हमारा मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑफिस था। तो दोस्तों वो मैं आपको किसी और वक्त दिखाऊंगा। तो उधर से मैं ऊपर आ गया। जब मैं ऊपर आया तो रास्ते में मुझे आइंस्टाइन की फ़ोटो नज़र आई। मैंने कहा सर ये कौन बांदर सा है पड़ा। उन्होंने कहा ये आइंस्टाइन है पड़े। तो तब मुझे पता चला कि ये आइंस्टाइन है जनाब। तो हम ऊपर आए, तो ऊपर आकर उन्होंने मुझे कहा कि खुरम इधर आओ, ये सिलेंडर देख रहे हो छोटे छोटे। मैंने कहा जी सर। इसके साथ एक गेज लगती है, वो उधर गेज पड़ी है, उठा के लाओ। मैं गेज उठा के लाया तो उन्होंने कहा ये रेंच चला पता है ना रेंच का। मैंने कहा जी सर रेंच का पता है। उन्होंने कहा रेंच उठा के लाओ। मैं रेंच उठा के लाया, हमने गेज। उन्होंने मुझे एक और स्किल दिया। सबसे पहला उन्होंने मुझे एक स्किल दिया ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने का। तो दोस्तों मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे ही चेंज किया,
دوستوں آکسیجن سلنڈر لگانے کے بعد گیج لگانے کے بعد انہوں نے کہا اس کی لیک چیک کرو، تو میں نے اس کی لیک چیک کی، لیک نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا ویری گڈ خرم، اب اس کا جو ہے نوزل سے اس کی نوزل کو اوپر کرو، یہ گولی سی اوپر ہو رہی ہے، آکسیجن آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے۔ میں نے کہا جی سر، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جس بات کا علم نہ ہو تو پوچھ لیتے ہیں، ایسے نہیں کہتے کہ مجھے علم ہے۔ مجھے یہ خرم تمہاری بات بہت اچھی لگی ہے۔ دوستو میرے پاس ایک سکیل تھا اور دوسرا سکیل آ گیا کہ میں انٹر ہو گیا شوکت خانم کے اندر، یعنی کہ آکسیجن سلنڈر ہر اس میں چاہیے ہوتا تھا جہاں ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی مریض کی، ورنہ ہم نے لائنیں بچھائی ہوئی تھی آکسیجن کی۔ ہمارے پاس آکسیجن روم تھا جس سے ہم بڑا آکسیجن سلنڈر لگا کر پورے شوکت خانم کو آکسیجن سپلائی کرتے تھے۔